अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से शौकीन भाई हैं जो उनको शुरुआत में बहुत सी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है कि बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि भाईजान ये क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते। ये सब खुराकें जी मेरी, ये देख लें, ये तमाम खुराक है मेरी। ठीक है, ये सॉफ्ट फूड में आ जाता है इधर, ये रेगुलर बेसिस पे आ जाता है, ये डेली बेसिस पे आ जाता है। उसके अलावा ये भी सॉफ्ट फूड है और ये इनकी मेडिसिन वगैरह है। ठीक है, तो तफसील से बताता हूँ मैं आपको अभी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाई पूछ रहे थे मेरे से कि भाईजान आप क्या खुराक डालते हैं इनको, बच्चों को और बड़ों को, पहले दिन से बताएं और जब यंग हो जाए तब तक। तो सबसे पहले तो नॉर्मल खुराक में इनका ये बाजरा आ जाता है, इसको धो लेना है। सबसे पहले तो आपने लेना है और इसको धो लेना है क्योंकि इसमें मिट्टी आती है, तो उसको साफ़ वगैरह कर लेना है तो इस्तेमाल करने के लिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है इनकी मिक्स खुराक। मिक्स खुराक में ये देख लें, मिक्स दाना ये सारा हुआ है। ठीक है, इसमें चावल हैं, बाजरा है, सूरजमुखी के बीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसको लेने के लिए आपको आसानी होगी कि आपको किसी भी आड़ती की दुकान पे जाके उसको सिर्फ तोतों वाली कंगनी का कहना है। ठीक है, तोतों वाला दाना आता है, ये मिक्स कंगनी इसको बोलते हैं, ये ले लेनी है। ठीक हो गया, ये मिक्स कंगनी है सारी। उसके अलावा आ जाती है जी दालें। एक ये दाल हो गई, ठीक हो गया, दाल माश, ये दाल देख के। दूसरे नंबर पे दाल आ गई दाल मूंगी, ये दाल है। तीसरे नंबर पे आ गई जी साबुत मूंग। ठीक है, ये होगी। ये तीनों दालें आपने रात को भिगो के पानी में रख लेनी है, पहले धोना है फिर उसको पानी में रख देना है। ठीक है, मिट्टी वगैरह इसकी जो होती है ना उतर जाए, तो उसकी वजह से फिर सुबह सुबह इसको फर्स्ट टाइम देनी है। थोड़ी सी इसको हवा लगा लेनी है क्योंकि ये इसमें नमी होती है ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी हवा लगा लेनी है। उसके अलावा आ जाते हैं जी मोठ। ये ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट है मोठ। ठीक है, जो परिंदे ब्रीडिंग नहीं कर रहे और जिनकी सेहत भी थोड़ी सी कमज़ोर है, ये वो है। ये मेरे जोड़े जब बच्चे दे चुके होते हैं, फ्री होते हैं ना, तो उसके बाद देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, फिर जल्दी ब्रीडिंग करते हैं। ये मोठ है। ठीक है, ये देख लें। उसके अलावा जी आ जाती है खसखस। ये बच्चों को देते हैं हम, पहले 3-4 दिन के होते हैं जो, ये उनको देते हैं। लगातार वैसे भी यूज़ करते हैं लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ है ये। ठीक है, ये छोटी होती है, ये खा लेते हैं। ये खसखस है। तो उसके अलावा जी आ जाती हैं सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड में ये चने काले, ये भी आपको रात को भिगोने और सुबह इनको थोड़ा सा खुश्क करके खिला देना है। इसके पीस करने इस तरह, इसके पीस, ये पीस करने। ठीक है, वो आसानी से खा लेते हैं। कोशिश करने में बॉयल भी कर लें, वो भी बेहतर है, लेकिन इस तरह और बेहतर है रात को भिगोने। उसके अलावा आता है अंडा। देसी अंडा लेना है अपनी, शेवरी नहीं, इसमें ताकत होती है, सही बच्चों के लिए। ये तकरीबन महीने वाली ग्रोथ तकरीबन 18 से 20 दिन में हो जाएगी अंडे से। सबसे बेहतरीन खुराक है ये। बॉयल अंडा करना है, देसी अंडा को कोशिश करनी है। उसके अलावा आ जाते हैं बादाम। बड़ों के लिए भी ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है, इससे इनकी ताकत सही रहती है बच्चों की बीमारी से लड़ने की। छोटे छोटे कमज़ोर होते हैं, मर जाते हैं, ये उससे बचाव के लिए आता है ताकत। उसके अलावा ये आ जाता है जी साग। ठीक है, ये उसके ऊपर दाने जो है ना, ये सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। उसके अलावा आती है पालक और मेथी, वो भी मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि डेली वेजेस के हिसाब से होती है वो 1-2 दिन फ्रेश मिलती है, इसलिए वो आज उनका हिसाब नहीं है। तो ये वाली साग ले लेनी है आपने फ्रेश फूड के लिए। उसके अलावा आ जाती है जी इनकी मेडिसिन में सबसे पहले इनके ये एवियन कैप्सूल है। ठीक है, ये जब ब्रीडिंग स्टार्ट करने लगे ना, तो उससे पहले देने हैं, एक दोनों को दे देना है। ठीक हो गया, रात के वक्त।
उसके अलावा आ जाता है जी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कीड़ों की दवा, ये जेंटल। ये 1 लीटर में इसका एक ढक्कन डालता हूँ मैं, उसके हिसाब से फिर पड़ता है परिंदों के हिसाब से। तो उसके अलावा आ जाता है लाइजोविट सिरप विटामिन्स के लिए। तकरीबन मैं 15 दिन के बाद देता हूँ लाजमी, पानी में मिला के ये सारे परिंदों को देता हूँ। ठीक हो गया जी लाइजोविट सिरप विटामिन्स के लिए। उसके अलावा आता है सेफ्रॉन DS, ये महीने में 1 बार सस्पेंशन के लिए, ये पानी में देता हूँ ये भी। उसके अलावा आ जाता है जी कैल्शियम, आपको किसी भी परिंदों की दुकान से मिल जाएगा, परवान प्लस। ठीक है, ये पाउडर है, इनके लिए कैल्शियम के लिए बेहतरीन है। आप अपनी बाकी परिंदों को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने तीतरों को यही डालता हूँ। इसको मैं निकाल के बताता हूँ आपको, 1 मिनट। इसमें आ जाता है जी ये पाउडर है, ठीक है, ये बारीक पिसा हुआ पाउडर है। इसमें अंडे का छिलका है, बहुत से बाकी कैल्शियम के पड़े हुए हैं इसमें। ये है जी, ठीक है, ये भी बेहतरीन है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके अलावा जब आपके तीतर ज़्यादा मस्ती कर रहे हो या गर्मी का सीज़न आ जाए, मादी को मार रहे हो, जोड़ा ना पड़ रहे हो, उसके अलावा 2 चीज़ें डालता हूँ मैं। तीतर लड़ाई कर रहे हो आपस में, नर मार रहे हो मादी को, तो ये सबसे पहले ये है जी कलवंजी। ये आपके लिए भी बहुत बेहतरीन है, परिंदों के लिए भी। ये देख लें भाई, ठीक है। इसको भी रात को पानी में भिगो देना और सुबह उनको वो पानी पिला देना है, नर को ख़ास तौर पे। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जी ये आ गया जी तुफलंगा, ये भी इसी तरह करना है, रात को भिगो के दे देना है, सुबह पानी हो, उससे आपको थोड़ा सा बेहतर फील होगा, देख लेना है, आप रिजल्ट निकल आएगा। तो उसके अलावा आ जाता है जी पालक हो गई, वो सारे वो भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, और गंदम का दाना आ गया, सीख हो गई। उसके अलावा जी हो गया, उसके अलावा गंदम का दाना आपने भिगो के रखना है, वो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, 1 मिनट जी। गंदम का दाना, ये भी सॉफ्ट फूड बेहतरीन है। अगर आपके पास पालक वगैरह अंडा वगैरह नहीं है ना फ्रेश, तो 1-2 दिन ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये है कि मैं इसको जो गंदम बचती है, दाना बचता है ना परिंदों का, वही मैंने मिट्टी रखी हुई है, नीचे पक्की जगह है, ठीक है, उस पर मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी में मिक्स कर देता हूँ दाना, थोड़ी सी नमी कर देता हूँ, पानी दे देता हूँ, और ऊपर से ढक देता हूँ, कोई त्रोड़ा, कोई शापर, इस तरह की कोई चीज़ ना ऊपर रख देता हूँ, लकड़ी वगैरह। तो 2 दिन के बाद ये कॉम्प्ले निकल आती हैं। ये भी सॉफ्ट फूड बेहतरीन है इनके लिए, ये भी खुशी से खाते हैं। ये देखें, इसमें मिट्टी भी होती है और ये भी होता है ग़िज़ाइयत, दोनों चीज़ें होती हैं कि एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। तो ये भी सबसे बेस्ट है। तो ये था मेरा खुराक के लिहाज से आपको। और बाकी कई लोग डालते हैं 14 नंबर फीड, वो उसको मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें थोड़ी बाद में ना बीमारी का इशू आ जाता है, इसलिए। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।